राजस्थान में जितनी भी पेंडिंग और प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उन भर्तियों को लेकर के राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल एक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान की इन तमाम भर्तियों के बारे में क्या कुछ अभी कार्रवाई है वो चल रही है और कब तक नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, इस संबंध में जानकारी दी गई है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में कुछ भर्तियां हैं, जैसे आपकी ईओआरओ की वैकेंसी है, सीईटी की भर्ती है, तो ये इनके एग्ज़ाम कब क्या होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इस समीक्षा बैठक की अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा शिक्षक भर्ती, कुछ आप पीएचडी विभाग में है, जेएन इत्यादि की इन भर्तियों के बारे में वो बातें कही गई हैं। तो अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो 53,749 पदों पर ये जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हो रहा है और खेल प्रमाण पत्र और चिकित्सा जांच इत्यादि का कार्य अंतिम चरण में है। और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेडिकल टेस्ट इत्यादि कंप्लीट हो जाएंगे तो इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये कल की इस समीक्षा बैठक में बात है वो कही गई। इसके अलावा सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है काफ़ी लंबे समय से, लगभग 3-4 साल हो गए हैं, पेंडिंग पड़ी है, 24,793 पदों पर है। तो ये भर्ती के बारे में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही वर्तमान में अनुमोदन स्तर पर है, यानी कि स्वीकृति स्तर पर है और जल्द ही इसकी स्वीकृति है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद में सफाई कर्मचारी के लगभग 25,000 पदों पर है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल के लिए 4,000 पद जो है वो आपके पहले स्वीकृति की बात है वो कही गई थी कि 4,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होगी। कल की ही इस बैठक में कहा गया है कि कांस्टेबल के पदों को 4,000 से बढ़ा करके 6,000 है वो किया जाएगा। तो 6,000 की कांस्टेबल की जो भर्ती है ये आपकी आने वाली जो सीईटी का एग्जाम है, सीईटी 2026, और ये एग्जाम कब होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस सीईटी के तहत 6,000 से ज्यादा पदों पर कांस्टेबल का एग्जाम है वो आपका होगा। पहले सीईटी आपको क्लियर करना पड़ेगा, सीईटी क्लियर करने के बाद में कांस्टेबल में आप है वो एलिजिबल हो पाएंगे। सब इंस्पेक्टर की जो अभी भर्ती एग्जाम जो हुआ था, सब इंस्पेक्टर 2025 वाला, ये 1,015 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें अभी 1,015 में 61 और पद है वो जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 1,076 पदों के लिए आपका जो है फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है इसके लिए रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो पीईटी का अभी आपका रिजल्ट आरपीएससी जारी करेंगे, वो आपको 1,076 पदों को टोटल है वो मानते हुए किया जाएगा। तो इसमें एसआई में भी पद बढ़ेंगे, कांस्टेबल में भी आपके पद है वो बढ़ने की बात कही गई है। इसके अलावा पीएचडी डिपार्टमेंट में सपोर्ट इंजीनियर करके एक नई जो है भर्ती, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और 3,000 पदों के लिए इसका वो विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्ती कौन करवाएगा? तो ज़्यादा संभावना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही इसको करवाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 600 पदों पर चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की अर्थना जल्द है वो भेजी जाएगी। 2,000 नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर नियम संशोधन के बाद में समयबद्ध रूप से भर्ती कंप्लीट करवाए जाने की बात भी इस बैठक में कही गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में जो अभी आपकी L1 और L2 के जो परिणाम जारी हो रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि 10,000 पदों पर भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। इसमें 5,000 पद जो है वो L1 में पहले 5,000 थे और 5,000 में 2,000 और है वो जुड़ेंगे। अब आपके टोटल जो पद है वो आपके 7,000 है वो हो जाएंगे। इस संबंध की जानकारी आपने पहले भी सुनी होगी। इसके अलावा जो आपकी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है, सेकंड ग्रेड टीचर के जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड, तो सेकंड ग्रेड जो टीचर है इनकी अगर हम बात करें तो ये जो 2025 वाली जो भर्ती है इसमें लगभग 6,500 पदों पर जो आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था, विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें करीबन 4,000 से ज़्यादा और पद जुड़ेंगे, तो लगभग 10,500 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपके सेकंड ग्रेड के हो जाएंगे, जो कि जुलाई में एग्जाम है वो होने वाला है। तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अच्छी तरीके से गंभीरता के साथ में तैयारी करें, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट पर आपकी ये भर्ती कंप्लीट होगी। इसके अलावा बात करें सीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो सीईटी एग्ज़ाम के लिए इसमें तो समीक्षा बैठक में तो कहीं कोई जिक्र नहीं था सीईटी का, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने कल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि
कांस्टेबल के बारे में भी एक स्टूडेंट ने पूछा कि कांस्टेबल जो है वो आपकी सीईटी के तहत होगी या नहीं, तो इन्होंने कहा मोस्ट लाइकली सीईटी के तहत ही होगी। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सीईटी फिर कब होगा, तो आलोक राज जी ने ये जवाब दिया कि सीनियर सेकेंडरी जो सीईटी है ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में है वो आयोजित करवाए जाने की प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन जो है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में किए जाने की है वो प्लानिंग है, निश्चित होते ही है वो कंफर्म करके आपको बता देंगे। ये आलोक राज जी का बयान है, कल अपने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी इन्होंने दी है। तो सीईटी के लिए काफी अच्छी तरीके से गंभीरता के साथ में आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि इस बार की सीईटी पिछली सीईटी से काफी टफ रहने वाली है। पेपर का स्टैंडर्ड भी, अभी जो शिक्षक भर्ती इत्यादि हुई थी, वनपाल इत्यादि, गृह विभाग के अंतर्गत जो एक भर्ती थी, क्या नाम है उनका, जमादार इत्यादि की, तो उस भर्ती के जिस प्रकार से पेपर का स्टैंडर्ड रहा था उसी प्रकार से सीईटी का ग्रेजुएशन और 12th वाला स्टैंडर्ड रहने वाला है। साथ ही साथ उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस बार है वो आपकी होने वाली है, तो ये बात आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। इसके अलावा जेईएन का एग्जाम कब होगा, तो जेईएन की बात करें तो पहले बात है वो चल रही थी कि नवंबर में 2026 में जेईएन का एग्जाम हम करवाएंगे, लेकिन अभी आलोक राज जी ने कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास में पूरी अर्थना सभी डिपार्टमेंट की नहीं पहुंची है, और अर्थना पहुंचने के बाद में वो डिसाइड हो पाएगा कि एग्जाम कब है वो करवाएंगे। क्या नवंबर में प्लानिंग है या नहीं है, तो नवंबर के अंतर्गत करवाए जाने में अभी तक अस्पष्ट ही जवाब है वो मिल रहा है। अक्टूबर दिसंबर में आपकी ये वाली है सीईटी बड़ी जो भर्तियां हैं, हो सकता है दिसंबर में है वो चली जाए, या फिर 24 वाली हुई थी उसी प्रकार से आपकी दिसंबर या जनवरी तक है वो आगे खिसक जाए। तो आप विशेष तौर पर जो गंभीरता के साथ में जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस नवंबर को ही टारगेट मान करके अपनी तैयारी को वो जारी रखिएगा। हो सकता है डिपार्टमेंट इत्यादि, सरकार आगे जो पंचायती राज इत्यादि के जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो चीजें हैं, जिस प्रकार से ये समीक्षा बैठक इत्यादि कर रहे हैं, तो सभी डिपार्टमेंट को निर्देशित करके समयबद्ध रूप से भर्ती करवाए जाने के लिए दबाव बनाएं, और उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंच जाए। तो हो सकता है जो कैलेंडर दिया था नवंबर में, तो नवंबर में भी एग्जाम इसका कंडक्ट करवा लिया जाए। तो ये बात है, इसीलिए जो है आप इस नवंबर को ही टारगेट मानते हुए हो तैयारी करें। हो सकता है एक आध महीना आगे खिसक जाए, तो फिर आपके लिए रिवीजन करने में और आपको वो समय मिल जाएगा। और जेईएन के लिए जो पार्ट ए है आपका, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी इत्यादि, वो सारा कंटेंट कोर्सेज के माध्यम से आप जो क्लासे है वो मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज इत्यादि भी आपको साथ में मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जो बात ईओआरओ को लेकर के थी, तो ईओआरओ जो है वो एग्जाम है वो कब होगा, रेवेन्यू ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसके लिए जो अर्थना इत्यादि है आरपीएससी के पास है वो जल्द ही वो पहुंच जाएगी। तो अर्थना पहुंचने के बाद में भी लगभग आरपीएससी 1-2 महीने का समय है वो ले लेती है। कुछ चीजें हैं वो कमियां इत्यादि रहती है, तो डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिपार्टमेंट लेटर इत्यादि वापस भेजते हैं, तो पत्राचार में भी समय वो लग सकता है। तो अभी आपका जून है, जुलाई अगस्त के आसपास में आप मान करके चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपका इसका भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, और दिसंबर 2026 तक तो लगभग आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम कैलेंडर पूरी तरीके से फुलफिल हो चुके हैं। तो इनका जो एग्जाम अगर होगा यूआरओ का, तो आप मान करके चलिए कि अगले साल 2027 में मार्च अप्रैल के आसपास में जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिल सकता है। और मार्च अप्रैल में मेनली स्कूल के एग्जाम इत्यादि है वो आपके चल रहे होते हैं, तो फिर यही जो समय है मई जून के आसपास में, तो इस समय जो है वो एग्जाम ईओआरओ का कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ईओआरओ में अगर आप पूरी तरीके से बेरोजगार हैं तो फिर सीईटी इत्यादि को साथ में लेकर के चले, और आप पहले ही सरकारी नौकरी में हैं तो फिर आप इस ईओआरओ को, आरएस इत्यादि को फोकस टारगेट करते हुए अपनी तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको एक दूसरा साथ में विकल्प लेकर के है वो चलना बेहद ही जरूरी है, सेकंड ऑप्शन जरूरी है, क्योंकि इसमें पद है वो आपके बहुत सीमित है, और इस सीमित पद होते हुए चयन किसका होगा, लगभग मैक्सिमम आप मान करके चलिए 80 से 100 कैंडिडेट ही इसमें है वो पूरे राजस्थान से लिए जाने हैं। ठीक है, अब कहने को तो मोटिवेशन करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको तो एक ही चाहिए, तो लाखों अभ्यर्थियों को 5-7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उन 7 लाख को भी तो एक ही पद चाहिए, तो वो पद इन 100 में से ही मिलना है। इसीलिए आपके पास में इस प्रकार की जो भर्तियां हैं,
जो काफ़ी समय भी ले रही है, पोस्ट भी कम है, तो उनकी अगर आप तैयारी करें तो रिस्क के साथ में कर रहे हैं तो पूरी तरीके से बेरोजगार है, तो इसलिए आप कोई दूसरी भर्ती का भी साथ में दो ऑप्शन बी ऑप्शन साथ में लेकर के चले, या फिर कोई छोटी मोटी इत्यादि जॉब है जो आपकी जैसे टाइपिंग इत्यादि का जो कार्य है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पढ़ाई के साथ में आप कर सकते हैं वो भी साथ में लेके हुए चले, ताकि आप एक प्रकार के स्वयं को अगर इसमें अनफॉर्चुनेटली ना भी हो पाए का समय आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ठीक है, तो साथ में बी ऑप्शन लेकर के ईयूआरओ की तैयारी वो अभ्यर्थी करें जो पूरी तरीके से क्या है, बेरोजगार हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही जो जानकारी महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ ये इस प्रकार की जो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले, तो इससे आप भी थोड़े से मोटिवेट रहें, और थोड़ी सी अगर आपके प्रिपरेशन के प्रति थोड़ी शिथिलता अगर आपकी रह जाए तो इस प्रकार की अपडेट के माध्यम से और अपने आप को थोड़ा सा और अवेयर करें, जागृत करें और पुनः अपनी तैयारी में हो लगे। तो निरंतर रूप से अगर आप 5-6 घंटा भी अगर निरंतर कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को है वो अचीव करेंगे। जो जॉब में है उनको इतना ही समय है वो मिल पाता है, जो पूरी तरीके से बेरोजगार है तो वो तो अपना मैक्सिमम जो टाइम है इस पढ़ाई में ही आपको देना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। सारा जो चीज़ सारी जो कंटेंट है वो आपको आरपीएससी के कर्मचारी चयन बोर्ड के नवीनतम पैटर्न के अनुसार और जिस प्रकार से सवाल जहां से पूछे जा रहे हैं उन्हीं ग्रंथों से सारी चीज़ें एकीकृत करके इंटीग्रेट करके बहुत ही बेहतर और आसान वे में आपको है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आप है वो जुड़ सकते हैं। ईओआरओ के लिए भी जल्दी हम आपके लिए कोर्स इत्यादि है वो शुरू करेंगे।